दोस्तों हमारे घर के बड़े हमें सिखाते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसकी पेंसिल लेकर उसे पेन शायद इसलिए थमा दिया जाता है ताकि वो समझ जाए कि अब उसकी गलतियों को मिटाना आसान नहीं होगा। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद हिंदुस्तान। मैं अतुल महेंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस मोटिवेशनल सेशन में दोस्तों, जहां रोज की तरह आपके अपने अतुल सर आपसे मुखातिब हो चुके हैं क्योंकि घड़ी ने फिर से 6:15 का समय बता दिया है। हर रोज की तरह अतुल सर आपसे आज एक नई कहानी के साथ मुखातिब हुए हैं, जिस कहानी को हमें भेजा है कानपुर से वेदांत शुक्ला जी ने। जिस कहानी का भाव क्या है, जिस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है, इस कहानी के बाद हम देखेंगे कि आखिर वेदांत शुक्ला जी की कहानी क्यों सेलेक्ट की गई है। तो आशा करता हूं कि आपकी आंखों से नींद हट चुकी होगी, एक गर्मा गर्म चाय की प्याली आपके हाथ में होगी और आपके अपने अतुल सर की आवाज आपके कानों में जा रही होगी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों पुराने समय में एक संत गांव के लोगों को प्रवचन देते थे और जीवन यापन के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। एक दिन गांव की महिला ने संत के लिए खाना बनाया। जब संत उसके घर आए तो खाना देते हुए उसने पूछा कि महाराज, जीवन में सच्चा सुख और आनंद कैसे मिलता है? संत ने कहा कि इसका जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन महिला ने संत के लिए एक स्वादिष्ट खीर बनाई। वह संत से सुख और आनंद के बारे में उपदेश सुनना चाहती थी। संत आए और उन्होंने भिक्षा के लिए महिला को आवाज लगाई। महिला खीर लेकर दौड़ते दौड़ते बाहर आई। संत ने खीर लेने के लिए अपना कमंडल आगे बढ़ा दिया। महिला खीर डालने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर कमंडल के अंदर गंदगी पर पड़ गई। उसने बोला, अरे महाराज, आपकी कमंडल में तो बहुत ही ज्यादा गंदगी है, बहुत गंदा कमंडल है, इसमें कचरा है, लाइए मैं इसे धो देती हूँ। संत ने कहा कि हाँ ये गंदा तो है, लेकिन आप इसी में खीर डाल दो, मैं खा लूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। महिला ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसे तो खीर भी खराब हो जाएगी, आप समझिए मेरी बात को, आप कमंडल दीजिए, मैं इसे धोकर साफ कर देती हूँ। संत ने पूछा कि मतलब जब कमंडल साफ होगा तभी आप इसमें खीर दोगी? महिला ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, गंदे कमंडल में मैं कैसे आपको खीर दे सकती हूँ? महाराज, मैं इसे साफ करने के बाद ही मैं इसमें आपको खीर दूंगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप खराब कमंडल में खीर खाएं और आप अस्वस्थ हो जाएं। यह कमंडल में बहुत कचरा है, इस कमंडल में ढेर सारी गंदगी है। संत ने कहा कि ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और बुरे विचारों की गंदगी है बेटा, उसमें उपदेश कैसे डाल सकते हैं? अगर ऐसे मन में उपदेश डालोगे तो अपना असर नहीं दिखा पाएगा। इसलिए उपदेश सुनने से पहले हमें हमारे मन को शांत और पवित्र करना चाहिए, तभी हम ज्ञान की बातें ग्रहण कर सकते हैं। पवित्र मन वाले ही सच्चा सुख और आनंद प्राप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने मन से काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब बाहर फेंक दीजिए। जिंदगी केवल जीने का प्रयास करिए, जिंदगी में खुश रहने का प्रयास करिए। फिर आपको भी ऐसा महसूस होगा कि अरे यार, जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है, हमने बस इसको इसी में बिता दिया कि कितने पैसे आएंगे, कितनी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, कितनी ज्यादा समस्याएं हैं, कितनी तकलीफें हैं। अरे इनसे बाहर निकलो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। दोस्तों जिंदगी जीने के लिए आत्मसंतुष्ट होना बहुत जरूरी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मसंतुष्टि ही परम सुखम। आत्मसंतुष्टि से बड़ा इस दुनिया में कोई सुख होता ही नहीं है। इसलिए दोस्तों पहले खुद में खुश रहना सीखें, जिंदगी में आगे बढ़ने के नए नए आयाम सीखें। घर के बूढ़े, बुजुर्ग, बड़े, माँ बाप और जो भी चाहने वाले हैं उनको जिंदगी में इज्जत दें, उनको समय दें और फिर देखें कि क्या स्वर्ग यही है कि मरने के बाद स्वर्ग कहीं मिलता है। दोस्तों मृत्यु के बाद के स्वर्ग की गणना होती ही नहीं है। अगर जिंदगी में आपने बड़ों का सम्मान ले लिया, बड़ों का सम्मान कर दिया, बड़ों को आदर दे दिया, उनका सत्कार कर दिया, संस्कार युक्त हो गए, तो दोस्तों इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह भी देते हैं कि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। जी हाँ दोस्तों, जो बाअदब है वो बानसीब है, लेकिन जो बेअदब है वो बदनसीब है। और ये बदनसीबी जिसने हासिल कर ली उसका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो बाअदब हो गया उसने अपने परवरिश का प्रमाण दे दिया, और जिसके पास परवरिश का प्रमाण है वो दिन दुगनी रात हजार गुनी तरक्की करेगा। ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं और ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की कहानी
आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आगे भी जो कहानी मैं कहूंगा वो सिर्फ इसीलिए कहूंगा कि आपकी जिंदगी में अगर मैं कुछ भी परिवर्तन ला पाया तो ये मेरे जीवन का बड़ा ही अमूल्य क्षण होगा जिसे आजीवन मैं याद रखूंगा। ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा बरसेगी। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मोटिवेशनल चैनल है अतुल सर का, मोटिवेशनल गुरु अतुल सर। मोटिवेशनल गुरु अतुल सर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे अपना कोई भी कहानी भेज सकते हैं जिसे मैं लेकर आऊंगा पूरे हिंदुस्तान के सामने। अगर आपके पास कोई भी ऐसी कहानी है, मोटिवेशनल थॉट्स हैं, बड़े बुजुर्ग के द्वारा सुनाई गई कहानी है तो मेरे मोटिवेशनल चैनल मोटिवेशनल गुरु अतुल सर पर जरूर सेंड करें। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से सदा मस्त रहें, खुश रहें, सलामत रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।